नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों की ओर। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि छठ पूजा सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति दें। सीएम केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में पिछले 3 महीनों से कोविड महामारी नियंत्रण में है। मेरा विचार है कि हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए छठ पूजा मनाने की अनुमति देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान आदि पड़ोसी राज्यों ने भी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उचित प्रबंधों के साथ छठ पूजा मनाने की अनुमति दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका दौरे के दूसरे दिन बोस्टन में अमेरिका के बड़े निवेशकों और कारोबारियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने निवेशकों को नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के बारे में बताया। बैठक के बाद कंपनी के सह अध्यक्ष स्टीफन पगलुका ने कहा कि बेन कैपिटल पहले ही भारत में $5 अरब का निवेश कर चुकी है। आने वाले 1 दशक में भारत और अमेरिका मिलकर व्यापक आर्थिक तरक्की कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों को गुजरात में गिफ्ट सिटी में अवसर तलाशने और भारत में बुनियादी ढांचे में अन्य अवसरों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि इंडियन ओवरसीज स्कॉलर्स एंड स्टूडेंट्स के प्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत की है। पंजाब में एक बार फिर से सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीएसएफ को ज्यादा अधिकार दिए जाने को लेकर सीएम चन्नी ने केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए, तो दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस फैसले का स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ का दायरा बढ़ा दिया। बीएसएफ अब पाकिस्तान से लगी सीमा पर भारतीय इलाकों के अंदर 50 किलोमीटर तक कोई भी कार्रवाई कर सकेगी। बीएसएफ को तलाशी लेने, संदिग्ध की गिरफ्तारी करने और जब्ती करने का अधिकार दे दिया गया है। पहले बीएसएफ 15 किलोमीटर तक ही कार्रवाई कर सकती थी। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में किसानों को बेरहमी से रौंदा गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लखीमपुर हिंसा की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को इस्तीफा देना चाहिए। अजय मिश्रा के पद पर रहते निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने पूर्व विधायक का स्वागत किया और कहा कि उन्हें पार्टी में पूरा मान सम्मान मिलेगा। अहमदाबाद में 30 अक्टूबर को होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी जेजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा लगातार सक्रिय हैं। गोविंद कांडा ने अहमदाबाद हल्के के कई गांवों का दौरा किया। अहमदाबाद के बादो सिंघाना गांव में गोविंद कांडा ने जनता से उनके पक्ष में वोट देने की अपील की। जहां एक तरफ अहमदाबाद हल्के के कई गांवों में गोविंद कांडा का विरोध देखने को मिला, वहीं माधो सिंघाना गांव में गोविंद कांडा का जोरदार स्वागत हुआ। इस मौके पर गोविंद कांडा ने कहा कि कांग्रेस ने देश में 70 साल राज किया, लेकिन कहीं पर भी विकास नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने 70 साल बनाम बीजेपी सरकार के 7 साल के काम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। गोविंद कांडा ने कहा कि अहमदाबाद हल्के में पिछले 7 सालों में बीजेपी सरकार ने रिकॉर्ड विकास कराए, जिसकी बदौलत अहमदाबाद की जनता भाजपा जसपा गठबंधन को वोट देगी। करनाल में घीड अनाज मंडी में सरकारी धान की खरीद में किए जा रहे फर्जीवाड़े को लेकर प्रशासन ने एक्शन लिया। फर्जी खरीद के आरोप में 4 अधिकारियों और 28 आढ़तियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उच्च स्तरीय जांच में करीब 4 करोड़ मूल्य की 20,000 क्विंटल धान की फर्जी खरीद उजागर हुई थी। मंडी में करीब 30,000 क्विंटल धान की आवक हुई, लेकिन मिलीभगत के चलते 50,000 क्विंटल के गेट पास काटे गए। जांच के दौरान मंडी की फिजिकल वेरिफिकेशन में खरीद में की जा रही धांधली पकड़ी गई। फर्जीवाड़े के आरोप में मार्केट कमेटी के 4 कर्मचारियों, 28 आढ़तियों और 10 राइस मिलर्स पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश हैं। कुरुक्षेत्र में जागरूकता के दावों के बावजूद पराली में आग लगाने की घटनाओं पर रोक नहीं लग रही है। सैटेलाइट से 49 मामलों की पहचान हुई। कृषि उपनिदेशक का कहना है कि सैटेलाइट से 49 मामलों की रिपोर्टिंग हुई, लेकिन मौके पर 10 जगह ही आग लगी मिली। कृषि उपनिदेशक ने किसानों से अपील की कि किसानों में आग नहीं लगाएं, बल्कि पराली प्रबंध करें। सरकार भी इस पर 1,000 रुपये सब्सिडी दे रही है। नवरात्रि के 8 दिनों के पूजन के बाद आज नवरात्रि की 9वीं तिथि का पूजन करने के साथ ही नवरात्रि का समापन हो जाएगा। इस दिन मां दुर्गा की 9वीं शक्ति देवी सिद्धिदात्री का पूजन किया जाता है। पीएम मोदी ने नवमी के अवसर पर कामना की है कि माता के आशीर्वाद से हर किसी को अपनी सिद्धि की प्राप्ति हो।
अंबाला में रामलीला के कार्यक्रम में पहुंची मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। मानव चौक पर हर साल रामलीला का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने आयोजकों और कलाकारों को सराहा। इस दौरान हरियाणा जनचेतना पार्टी के सभी पार्षद मौजूद रहे। भिवानी के देवसर धाम में नवमी के दिन श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचे। देवसर पहाड़ी पर बना भव्य मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि अष्ट धातु की माता की मूर्ति यहां स्थापित है। माता से जो भक्त सच्चे मन से मुराद मांगते हैं वो पूरी होती है। मंदिर में आए श्रद्धालुओं ने बताया कि रेड क्रॉस संस्था ने के साथ मिलकर के हर नवमी वाले दिन वो रक्तदान शिविर भी लगाते हैं। भिवानी में नवरात्र के अंतिम दिन देवी मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ ही नवरात्रों का समापन कंजकों को भोज के साथ किया गया। 9 दिनों तक पूजा में संलग्न रहने वाली महिला और पुरुषों ने अपने व्रत का समापन 9 बेटियों की पूजा अर्चना और उन्हें हलवा, पूरी और नारियल का भोग लगाने के साथ ही किया। कन्याओं के आशीर्वाद के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई। समाज में सुख समृद्धि का निवास होगा और कोरोना महामारी भी समाज से खत्म होगी। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा हाल ही में चलाए सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए पर्वतारोहण अभियान में अंबाला की छात्रा ईशा ने उन 4 छात्रों में शामिल है जिन्होंने यूनम चोटी पर देश का झंडा फहराया। बचपन में एक हादसे के दौरान अपना एक हाथ गंवा चुकी ईशा का कहना है कि वो अब एवरेस्ट चोटी पर चढ़ाई कर देश का नाम रोशन करना चाहती हैं। आजादी के 75वें साल अमृत महोत्सव के रूप में मनाते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग ने पर्वतारोहण अभियान चलाया था, जिसमें 75 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और हिमाचल प्रदेश की यूनम चोटी पर 75 मीटर का झंडा फहराया। फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर शिकंजा कसने के लिए फरीदाबाद नगर निगम चालान ऐप की शुरुआत करने जा रहा है, जिससे अब तोड़फोड़ दस्ते के अधिकारी अवैध निर्माण की जानकारी चलाने पर देंगे। कोई भी अधिकारी कथित मिलीभगत कर जब तक उक्त निर्माण पर कार्रवाई नहीं हो जाती उस डेटा को ऐप से नहीं हटा सकेगा। फरीदाबाद नगर निगम क्षेत्र अवैध निर्माण का गढ़ बन चुका है और जिसके चलते अब इस मामले में संज्ञान लिया जा रहा है। हरियाणा हैफेड बोर्ड के चेयरमैन कैलाश भगत अंबाला शहर अनाज मंडी में दौरा किया। उन्होंने मंडी अधिकारियों से फसल खरीद प्रक्रिया के बारे में जानकारी ली। कैलाश भगत ने अनाज मंडी में जाकर किसानों और आढ़तियों से मिलकर दिक्कतों के बारे में जाना। सिरसा के एलनाबाद हल्के के गांव शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी की टेल पर किशनपुरा के पास पिछले 5 महीने से चल रहा किसानों का धरना आखिरकार खत्म हो गया। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद किसानों ने धरना खत्म किया। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि आचार संहिता हटने के तुरंत बाद पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान किया जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश सचिव निताशा, राकेश सिहाग और रमेश भादु के नेतृत्व में इन गांव के किसानों ने मुख्यमंत्री से सोमवार को चंडीगढ़ में मुलाकात की थी। किसान नेता रमेश सहारण ने बताया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सालों साल की लंबित मांग पूरी की, इलाकावासी इसके लिए सदैव आभारी रहेंगे। भिवानी रोहतक में 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर से 2 दिवसीय ग्रैपलिंग कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में भिवानी के 27 खिलाड़ियों ने गोल्ड, 18 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। खिलाड़ियों के इस उपलब्धि पर भिवानी की एकेडमी में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। अंबाला में दशहरा का मेला कोरोना की भीड़ चढ़ गया, क्योंकि प्रशासन ने कोरोना नियमों का पालन करने के सख्ती से निर्देश जारी किए।
अंबाला उपायुक्त विक्रम सिंह का कहना है कि उन संस्था को दशहरा का मेला करने की परमिशन देंगे जो कोरोना के नियमों का पालन करेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिसकर्मियों के अच्छे आचरण को लेकर गुरुग्राम पुलिस की तरफ से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम में गुरुग्राम पुलिस के तमाम अधिकारियों ने सड़कों पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को अच्छे आचरण के लिए जानकारी दी। विवाद में दोपहिया वाहनों पर हेलमेट न लगने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस ने यातायात नियमों की पालन कराने के लिए स्पेशल अभियान चलाया। विवाद पुलिस कप्तान नरेंद्र सिंह के आदेश पर पुलिस ने यातायात नियमों की पालना न करने वाले चालकों के खिलाफ प्रतिदिन 40 चालान किए हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में पुलिसकर्मियों के अच्छे आचरण को लेकर गुरुग्राम पुलिस की तरफ से ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम में गुरुग्राम पुलिस के तमाम अधिकारियों ने सड़कों पर तैनात पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों को अच्छे आचरण की जानकारी दी। दिल्ली में डेंगू का खतरा हर सप्ताह बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में अब तक डेंगू के 480 मामले दर्ज किए गए। वहीं बीते हफ्ते में डेंगू के कुल 139 मरीज सामने आए। फरीदाबाद में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में अब तक 147 डेंगू के मरीज सामने आए। फरीदाबाद में 16 बेड डेंगू के मरीजों के लिए बनाए गए हैं और बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए अब एक वार्ड अलग से बनाने की तैयारी है। टोहाना में डेंगू का केस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने करवाया सर्वे। 16 घरों में मिला डेंगू का लार्वा। 11 घरों को दिया नोटिस। यमुनानगर में अभी तक 85% लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है, जबकि जिला उपायुक्त और सिविल सर्जन का कहना था कि 30 सितंबर तक जिले में 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा। गुरुग्राम के धर्मपुर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 100% वैक्सीनेशन लगाई जा चुकी है। गांव में 50 से ज्यादा वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन कराया गया था। गुरुग्राम में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अब बच्चों को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और नीति आयोग की माने तो अगले महीने से 12 से 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 19,177 नए मामले आए। 19,793 रिकवरी हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,219 नए केस सामने आए। एक दिन में 49 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में 24 घंटों में कोरोना के 31 नए केस मिले। एक दिन में 58 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश में कम हो रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10 नए केस आए सामने। एक दिन में 10 मरीज रिकवर भी हुए। फरीदाबाद में दिवाली से पहले प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। बल्लभगढ़ में 132 शहरों में पॉल्यूशन के मामलों में नंबर 1 पर आने के बाद भी अधिकारियों की नींद अभी तक नहीं टूटी। लोगों का कहना है कि जब अधिकारियों को पता है कि शहर पॉल्यूशन में नंबर 1 पर आ चुका है तो उन्हें लोगों को जागरूक करने के लिए सामने आना चाहिए। सिरसा जिले के आंगनबाड़ी सेंटरों की तालाबंदी कर वर्करों और हेल्पर्स ने बुधवार दोपहर को 12वें दिन भी बरनाला रोड स्थित लघु सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि सरकार के साथ साल 2018 में उनका समझौता हुआ। समझौते के तहत उन्हें श्रमिक का दर्जा दिया जाना था, लेकिन मांगे मानने के बाद भी लागू नहीं की गई। सिरसा सर्व कर्मचारी संघ से संबंधित ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन ने बिजली घर में प्रदर्शन करते हुए अनुभव आधार पर डीसी रेट लागू करवाने के लिए मांग रखी है। खेड़की दौला टोल टैक्स पर जाम लगने के कारण मानेसर औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग पर असर पड़ रहा है। उद्यमियों ने काफी बार टोल टैक्स हटाने की मांग की। भिवानी रोहतक हाईवे पर औरंगाबाद के समीप मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने अवैध शराब का ठेका पकड़ा। बहादुरगढ़ में सीएम फ्लैग की टीम ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर 2 तरह की नशीली दवाइयां बरामद की। नशीली दवाइयां मिलने के कारण मेडिकल स्टोर को सील किया गया। कुरुक्षेत्र पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक अफीम तस्कर को लगभग 45 लाख मूल्य की 26 किलो 50 ग्राम अफीम और गाड़ी सहित काबू किया। 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लेकर के आगे पूछताछ की जाएगी। झज्जर के खुर्जन गांव मोड़ पर गोली मारकर युवक अभिषेक को घायल कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार है। घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी नरेश पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी। सोना हरचंदपुर मार्ग पर एशियन पब्लिक स्कूल में एक 10वीं के छात्र को परीक्षा में पीछे मुड़ना महंगा पड़ गया। स्कूल के पीटीआई ने उसे कई तमाचे जड़ दिए।
जिसके चलते छात्र के कान का पर्दा फट गया और आंख के पास निशान बन गया। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। वहीं छात्र का इलाज नल्हड़ अस्पताल में चल रहा है। रेवाड़ी में पिछले लंबे समय से रेवाड़ी में हो रही लूटपाट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। बदमाशों ने एक निजी फाइनेंस कंपनी के नुमाइंदे की बाइक रुकवाकर उससे हाथापाई कर उसके पास से 7 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। रेवाड़ी के गड़ी बोलनी मार्ग स्थित एक निजी अस्पताल की तीसरी मंजिल पर आग लग गई और आग लगने की वजह से डॉक्टर के पिता की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया शव। वहीं दमकल विभाग की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रतलाम में केजीपी पर कंडक्टर की लापरवाही से बस पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना मोहना के निकटवर्ती गांव जलाका के पास से होकर गुजरने वाली कुंडली गाजियाबाद पलवल हाईवे की है। घटना के बाद घायलों को उपचार के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घायलों की माने तो बस के ड्राइवर ने कंडक्टर से बस चलवाई, जिसकी वजह से हादसा हुआ। सोना के अलवर मार्ग स्थित सैफी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही के चलते एक महिला की जान चली गई। महिला अस्पताल में ऑपरेशन कराने आई थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि ऑपरेशन के बाद लगातार डॉक्टर ने लापरवाही बरती, जिसके कारण महिला की मौत हो गई। महिला 5 बच्चों की मां थी। इस मामले के बाद परिजनों ने सोहना थाने में एक शिकायत दर्ज कर दी है। पुलिस ने महिला के शव को सोहना के पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया। पलवल के केजीपी पर बस पलटने से आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ लोगों को दिल्ली के लिए रेफर किया गया। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग की अगुवाई में पुलिस ने धर्मनगरी को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठाया है। पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों की करीब 7.5 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच किया गया। 2 दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के दाम में 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 104 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 93 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 110 रुपये 75 पैसे और डीजल की कीमत 101 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल का दाम 102 रुपये 10 पैसे, डीजल का दाम 97 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर पर है। गुरुग्राम में पेट्रोल के दाम में 34 जबकि डीजल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत 102 रुपये 45 पैसे हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तबीयत बुधवार को अचानक बिगड़ गई। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया। एम्स के अधिकारियों का कहना है कि मनमोहन सिंह की हालत फिलहाल स्थिर है। उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। मनमोहन सिंह इसी साल अप्रैल में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे और उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। वहीं पिछले साल मई में भी पूर्व पीएम को सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। पीएम मोदी ने ट्वीट कर मनमोहन सिंह के अच्छे स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की कामना की। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत बुधवार 13 अक्टूबर को सेशन कोर्ट में कोई सुनवाई में आर्यन को जमानत नहीं मिली। आर्यन की जमानत पर आज सुनवाई होगी। सुकेश चंद्रशेखर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब बॉलीवुड सेलेब्स भी फंसते दिख रहे हैं। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस के बाद अब नोरा फतेही से भी ईडी पूछताछ कर रही है। पंजाब और बंगाल में बढ़ी बीएसएफ की पावर। गुजरात में दायरा हटा। पंजाब के सीएम चन्नी ने फैसले को बताया केंद्र का हमला। कैप्टन ने बताया अच्छा कदम। गृह मंत्रालय ने बीएसएफ को 50 किलोमीटर अंदर तक कार्रवाई करने के दिए हैं अधिकार। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का मोदी सरकार पर निशाना। बोले गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पद पर रहते नहीं हो सकती लखीमपुर हिंसा की निष्पक्ष जांच। कहा किसानों को रौंदना बेहद निंदनीय है। फतेहाबाद में रोडवेज कर्मचारियों का हल्ला बोल। मांगों को लेकर बस स्टैंड पर किया जोरदार प्रदर्शन। कहा मानी गई मांगों को नहीं किया जा रहा लागू। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी। गीर अनाज मंडी में सरकारी धान खरीद में फर्जीवाड़े पर प्रशासन का एक्शन। 4 अधिकारी, 28 आरती और 10 राइस मिलर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
खरीद एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी। जांच में 20,000 क्विंटल फर्जी धान खरीद हुई थी उजागर। देश में 50 से 80% लोगों को विटामिन